हर शहर हर खबर में आपको कहेंगे खुशामदी। रुख करेंगे पंजाब का। टोबा टेक से 16 करोड़ रुपए के बड़े पहाड़ के कर्ज में धंसी 50% स्टाफ की कमी समेत अनगिनत मसाइल की शिकार म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह। शहर में एक तवील अरसे से तजावजात के मुस्तकिल खात्मे, तसल्ली बख्श सफाई सुथराई, सीवरेज की बंदिश से उबलते गटर, पीने के साफ पानी की फरावानी और दुकानदारों के खराजात समेत दीगर मुनाफा बख्श रेवेन्यू जनरेटिंग में बुरी तरह नाकाम। आसिफ नदीम से मजीद जानते हैं। जी, टोबा टेक सिंह म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ की कमी के बायस सर्विसेज की मुश्किलात में गिरी हुई और 16 करोड़ के बड़े कर्ज में धंसी हुई की हालत सुधरने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंद हफ्ते कबल तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह प्याम गनी। आइए इनसे बात करते हैं। हमने इसका एक मुकम्मल कंडक्ट सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं हम। अपनी जो कन्वर्शन लैंड है, कमर्शियल जो वैल्यूज़ जो कि हमें सबमिट नहीं करवाई गई थी, जो कि बल्दिया की एक फ़ीस होती है, उसकी मद में हम 6 मिलियन जो है वो रिकवर कर चुके हैं। जो हमारा दुकानों के बकाया जात थे वो हम 6 मिलियन रिकवर कर चुके हैं। हमने अपने वाटर रेट को जो इंक्रीज़ किया था उसका रेवेन्यू जो है वो हमने 1 मिलियन जो है 10 मिलियन सॉरी वो हम पर मंथ उसका हमने रखा है, वो हमारी रिकवरी शुरू हो गई है। तो इंशाअल्लाह हम इसको बहुत जल्द इसको अपने पाँव पे खड़ा कर लेंगे। दूसरी बात, जो स्टाफ की कमी के बारे में आपने बात की है, ये अब जो सैनिटेशन, जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक ही हमने आउटसोर्स जो है वो हो चुकी है। वो इंशाल्लाह जो मेडीलैंड्स कंपनी है वो इसको टेकअप कर लेगी कमिंग जो मंथ आ रहा है, और ये जितने भी मसाइल हैं उससे हल हो जाएंगे। हर यूसीज में एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर डिक्लेयर करेंगे जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशंस होगा, और जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, अगर वो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है तो उनका सामान कन्फिस्केट किया जाएगा, और अगर वो परमानेंट इंक्रोचमेंट है तो उसको वो मिसमार किया जाएगा। जी, आपने बात सुनी नौ तैनात चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह। उनका कहना था कि तजावजात का खात्मा भी होगा और लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी भी पहुंचेगा, और सैनिटेशन के मसाइल समेत दीगर जो शहरियों को दरपेश मसाइल हैं सालों से वो फ़ौरन हल होंगे। इन मसाइल के हल या होना किसी मौजे से कम नहीं होगा। टोबा टेक सिंह की जो शहरी हैं वो अरसा दराज से म्यूनसिपल कमेटी की जानब से इन मसाइल का शिकार थे, मगर अब ये बहुत हल होने जा रहे हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। जी, सुई गैस नायाब होने से मंडी भाउद्दीन के शहरी शदीद अजियत का शिकार। शहरी कहते हैं सर्दी की आमद के साथ साथ सुई गैस का मुकर्रर औकात में ना होना, कम प्रेशर से खवातीन को अमूर खानदारी में शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं अफजाल हुसैन वड़ाइच से। जी शुक्रिया। अगर बात करें सुई गैस के हवाले से, तो जैसी सर्दियां करीब आती जा रही हैं उसी तरह सुई गैस नायाब होती दिखाई दे रही है। मंडी बहुदिन में भी इस वक्त सुई गैस ना होने के बराबर है, और जो प्रेशर आता है वो भी ना होने के बराबर है। महकमा सुई गैस की तरफ जो औकात कार दिया गया उसके अंदर भी रेगुलर सुई गैस का ना होना शहरियों के लिए दूरी अजियत का सबब है। और अगर गैस आती तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि अमूर खानादारी में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हमारी बात हुई शहरी से, तो उनका कहना था कि जो हुकूमत वक्त है ये रिलीफ मेडल लेकर आई थी कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और सुई और गैस के बिलों के अंदर काफी हद तक कमी की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो सुई गैस के बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो सुई गैस का प्रेशर है वो ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ शहरियों को ये भी कहना था कि जो बाकी ईंधन है, जिसमें कोयला है, लकड़ी है, एलपीजी है, वो भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो हम खरीदने से कासर इसलिए है कि वो इतना ज्यादा महंगा है। तो हमारा पुरजोर मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से कि इसका नोटिस लिया जाए। जो सुई गैस के औकात कार दिए गए उसमें गैस का जो प्रेशर है वो मामूल बनाया जाए, ताकि खवातीन को अमूर खानदानी में किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी, मानावाला अंदरूनी शहर ननकाना रोड पर तजावजात की भरमार। म्यूनसिपल कमेटी ने कई बार उनके खिलाफ ऑपरेशन किए, लेकिन आज तक किए गए तमाम ऑपरेशन बेसूद साबित हुए। मज़ीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाड़ीअड्डा से चंद कदम आगे ननकाना रोड पर मौजूद हूँ। ये शहर की मेन शाहराह है, मसरूफ तरीन ये रोड है, और यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी मौजूद है। उसके अलावा तलीमी इदारे भी इसी रोड पर वाक़ है, और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर और मेन जो कारोबारी मरकज़ है वो यही रोड है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर नजायज़ तजावज़ात की एक पूरा साल भरमार रहती है। कई मरतबा शहरियों ने उनके खिलाफ रिटर्न भी दिए हैं मुतलका म्यूनसिपल कमेटी में, लेकिन इनके खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन आज तक वजूद में नहीं आ सका। मैं आपको बताऊं कि जो फुटपाथ है इस रोड के दोनों तरफ के, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कारोबार जो है वो अभी भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने में यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंसेज जो है वो घंटों यहाँ पर फंस जाती हैं। इसके अलावा जब तालब इल्मों को छुट्टी होती है तो इतना ज़्यादा इस रोड पर रश बढ़ जाता है कि घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। मैं आपको ये बताऊँ कि जब हमारी लोगों से
इस मौके पर बात हुई तो उनका यही कहना था कि एसी साहब जो है उनको चाहिए कि बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर करें ताकि ये रोड जो है साफ हो सके। ये मेन रोड है, यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से इस रोड से देहाती भी गुजरते हैं और ये मसरूफ तरीन रोड है, हज़ारों गाड़ियाँ इसी रोड से गुजरती है। उनका ये कहना है कि बिल्कुल एक बड़ा ऑपरेशन वजूद में लाए ताकि ये जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं लोग, इनको हटाया जाए और यहाँ से चलने में लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी। मौसम सरमा के साथ ही कोट मोमिन में शहरियों ने दरिया चनाब के किनारे मुख्तलिफ मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया, जिससे मछली की मांग में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मछली की कीमतों में इजाफे से दुकानदार और खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। तबस्सुम फारूक बताएंगे। जी बिल्कुल, सर्दी बढ़ने के साथ ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जब सर्दी आती है तो हम अक्सर जो है ना वो दरिया चनाब पे आते हैं। मछली जो है वो हम बिल्कुल नई ताज़ी मछली होती है। तकरीबन ये हर साल इसी तरह ही होता है। बात अगर रेट की करें तो रेट जो पिछले साल था वो कम था, लेकिन अब ये इस वक्त जो है वो 1000 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। हम यहाँ पर आते हैं मच्छी खाने के लिए दरियाए चनाब पर, ठीक है, और खूब मच्छी का लुत्फ उठाते हैं और एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल जी, शहरियों की बात आपने सुनी। शहरियों का यही कहना है कि अगर सर्दी में भी इस गज़ा की कीमतों को मुतवातर रखा जाए तो हर अमीर गरीब जो है इस खुराक को अपना सकता है। जी। खानपुर में लंडा फाटक से कैडेट कॉलेज को जाने वाली रोड एक हफ्ते बाद ही टूट फूट का शिकार होने लगी। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये रोड, जिसमें महकमा हाईवे की मिलीभगत से ठेकेदार ने करप्शन की इंतहा कर दी। रोड में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट को करोड़ों का टीका लगा दिया। रब नवाज मजीद बताएंगे। बिल्कुल खानपुर में बनने वाली कैडेट कॉलेज रोड जो कि लुंडा फाटक से फैजाबाद तक बनाई गई है, इसमें नहायत ही नाकिस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहते हैं आप इस रोड के हवाले से? जी ये पहले तो हम बड़े परेशान थे, तो 10-15 साल हो गए हम यहाँ पर टूटी फूटी के शिकार थे, लेकिन अब नई बनी है तो फिर वो उसके उसी तरह है। जगह जगह पर खड्डे बने हुए हैं और मल्टिया भी नाकस पहना हुआ है, बजरी भी और लुक भी ऐसे जैसे आम आदमी फेंक के चले जाते हैं वैसे फेंक के चले गए हैं। ये फिर टूट रही है सड़क, तो इसका फायदा तो ना हुआ ना। हम डीसी रहीम खान से गुजारिश करते हैं कि इंक्वायरी की जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इसमें नहायत ही नाकिस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रहीम खान से और महकमा एंटी करप्शन से यही मुतालबा किया है कि इस रोड में मुलव्वस जो करप्ट मुलाजमीन या ठेकेदार है उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इस रोड की दोबारा तज़ीन और रैज कराई जाए ताकि इलाका मकीनों को फ़ायदा हो सके। जी। विहाड़ी के इलाके पीपल्स कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदा पानी खड़ा रहता है। नमाजी हजरात, स्कूल जाने वाले बच्चे और दीगर लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। ताहिर हुसैन मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, पीपल्स कॉलोनी की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं और जो गटर सिस्टम सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से गुजरने वालों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नवाजी हजरात के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। कि टूट फूट का शिकार है और ज़्यादा जो मसला है वो सीवरेज का मसला है, और जब बारिशें आती हैं तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और जो नमाजी हजरात उनको भी ज़्यादा मसला पेश आता है। बच्चे स्कूल से गुजरते हैं और कारोबारी हजरात भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको भी ज़्यादा मसला है। और बल्दिया से बिलखसूस ज़िला इंतज़ामिया से हमारी ये गुजारिश है कि इन पर तवज्जो दें और जो सड़कों को और सीवरेज का जो मसला है इस पर जो है तो वो तवज्जो दें। जिनका कहना है कि ज़िली और बल्दिया बिहाड़ी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सड़कों को तामीर करना चाहिए और जो गटर सिस्टम जो नकारा हो चुके हैं उनको दोबारा से तामीर करके लोगों को रिलीफ देना चाहिए। जी। भावलनगर में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम खवातीन में तकसीम की जा रही है। बूढ़ी खवातीन पैसे लेने के लिए पूरा दिन लंबी कतारों में खड़ी रहती हैं और फिर भी उन्हें बगैर रकम के घर भेज दिया जाता है। अमले का कहना है इंटरनेट का मसला आ रहा है। मजीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खादमाबाद रोड बहावर नगर पर। बहावर नगर के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो बहावर नगर में जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो रकम दी जा रही है। यहाँ खवातीन आई हुई हैं, बूढ़ी खवातीन आई हैं और यहाँ लंबी लंबी कारें लगा के खड़ी हुई हैं। खवातीन का कहना है कि हमें डिवाइस ख़राब है और नेट का मसला आ रहा है, ये कहकर घर भेजा जाता है। 4 दिन से यहाँ खवातीन आ रही हैं। यहाँ एक हमारे साथ बूढ़ी खवातीन अम्मा हमारे साथ मौजूद होंगी। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से 18 तारीख तो आ रही है। अच्छा, फिर भी आपको पैसे नहीं मिल रहे? पैसे ना कुछ कहते टोकन लिया, टोकन दे विच लत्ता बावां तड़ोनी है। ठीक है, ये देखें जी, अम्मा जी हमारे साथ थी, ये हमें बता रहे हैं यहाँ मैं 4 दिन से आ रहा हूँ डेली
और यहाँ पर जब जो मेरी बारी आती है तो मुझे कह कर ये भेज दिया जाता है कि आपकी रकम नहीं आई, या कभी कहते हैं नेट का मसला आ रहा है, और कोई टोकन जो लड़का लगा रहा है वो भी जो है टोकन लगाने के भी यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं, और यहाँ आला हुकाम इस पर फौरी नोटिस लें। तो यहाँ कई घंटों से, बल्कि 2-3 दिन से लोग आ रहे हैं और परेशान हैं। तो यहाँ जो खवातीन है बेचारी नीचे फर्श पर बैठी हुई हैं, लंबी कतारें लगा के खड़ी हुई हैं, जिनको शदीद परेशानी का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस पर फौरी नोटिस लें। जी, अहम खबरें। वफाकी मुतसिब बराए इस्तादे हरासियत मुतसिब का बड़ा फैसला। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह को नौकरी से बर्खास्त करके 10 लाख रुपए जुर्माना आयत इस्तादे हरासियत मुतसिब फौजिया वकार ने खातून लेक्चरर उरूज मलिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। वफाकी इस्तादे हरासियत मुतसिब ने 5 दिसंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। आपको बताएं, बड़ा फैसला सामने आया हरासमेंट का। मुतसिब ने 5 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी मुतसिब बराए इस्तादे हरासियत मुतसिब का बड़ा फैसला। सरबराह वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हरासानी की शिकायत साबित होने पर मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। वफाकी इस्तादे हरासियत मुतसिब ने 5 दिसंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी मुतसिब बराए इस्तादे हरासियत मुतसिब का बड़ा फैसला। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हरासानी की शिकायत साबित होने पर मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आया। चौक सरवर शहीद में सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। सुई गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है सुई गैस की बंदिश की वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। फ़खर मुश्ताक गुराया मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में, और तहसील चौक सरवर शहीद में सर्दी के मौसम के साथ ही जो है सुई गैस हुकाम की जानब से यहाँ पर जो है शदीद सुई गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सुई गैस के जो सार्फिन हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं और महंगे दामों LPG गैस और लकड़ी ख़रीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो सुई गैस लोड शेडिंग की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे ये सुई गैस फराहम की जाती थी, फिर उसको कम करके 3 औकात में कर दिया गया, और 3 औकात में 3-3 घंटे के लिए ये गैस फराहम की जाती थी। लेकिन अब जो है वो 3 से कम करके 2.5 किया, और फिर अब 2 घंटे कर दिए। सुबह 6 बजे गैस आती है, उसमें भी आधा घंटा तो हवा ही आती रहती है। उसके बाद जो गैस आती है वो एक निसफ घंटे के लिए तकरीबन आती है, 8 बजे बंद हो जाती है। बच्चों ने स्कूल जाना है, हमने दफ्तर जाना होता है, तो हमें जो है वो बड़ी परेशानी है, नाश्ता नहीं कर सकते हम। उसके लिए हम LPG गैस ढूंढते हैं, वो भी महंगी है, फिर या लकड़ियाँ जलाएं या कुछ भी करें, बहुत परेशानी का सामना है। चौक सरवर शहीद को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। जी, आपने यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि सुई गैस के जो इधर कोई भी जो शेड्यूल नहीं है और शदीद तरीन सुई गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जब किसी वजह से हम जो है बाज़ार से महंगे दामों जो खाना ख़रीदने पर मजबूर हैं, इसी तरह LPG गैस लकड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर हैं। यहाँ के जो शहरी हैं सुई गैस के आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग को फिलफौर चौक सरवर शहीद से खात्मा किया जाए और इसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल दिया जाए। जी, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद कुराया के दावों के बरक्स मियांवाली के अहम शराहों पर ताहार रोशनियों का बंदोबस्त न हो सका। रिपोर्ट करेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद कुराया को सूबा भर में तीसरी पोजीशन दी गई। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। गुज़िश्ता दिनों ABN न्यूज़ की निशानदेही के बावजूद स्ट्रीट लाइटों का बंदोबस्त ना हो सका। ABN न्यूज़ की खबर पर अगले रोज़ मकामी अखबारात की जानिब से दावा किया गया कि मियांवाली में स्ट्रीट लाइटें चालू करके रोशनियाँ बहाल कर दी गईं। ताहम ABN न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक रोशनियाँ जहाज़ चौक से बलोखैल रोड तक 1 किलोमीटर तक की शाहराह पर ही जगमगाई। जहाज चौक तलारी अड्डा, वत्ताखैल चौक ता हाई स्कूल रोड, लंडा बाजार रोड समेत दीगर अहम शाहराहें सरे शाम ही तारीकी में डूब जाती हैं। ये फोन लगे हुए मगर इस पे लाइट कोई नहीं है। इधर लेडीज भी आती जाती है, ऐसे अच्छे लोग भी आते हैं, पर ये जो चोरी चकारी वाले भी आ जाते हैं। को बहुत मुश्किल है। अगर शाम जैसे होती है तो हमारी दुकानदारी हम अपनी मजबूरी से बंद करते हैं। अगर ये लाइट होती तो हमारी दुकानदारी हो सकती इशा तक भी। ज़रूरत इस अमर की है कि महज कारकर्दगी के दावों की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अवामी मसाइल का हल और शिकायत का अजाला किया जाए, न कि कागजी कारकर्दगी पर सताइश वसूल की जाए। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई, ABN न्यूज़ मियांवाली। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। बनू इलाका बेजन खेल महफिल मौसीकी में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बाक हो गया। मकामी शख्स के हुजरे में महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया था। महफिल मौसीकी में फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग जबकि एक जख्मी हो गया। जाँ भाग और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। सवात की खूबसूरत वादी जहां हर मौसम अपने रंग बखेरता है, खज़ा के मौसम में एक मुनफरिद दिलकशी इख्तियार कर लेती है। दरख्तों से गिरते मुख्तलिफ रंगों के पत्ते और पहाड़ों पर छाई सुनहरी चादर जो है वो यहाँ आने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। सवात से हयात चमन ने रिपोर्ट तैयार की है। स्वात की हसीन वादियों में खिजा के रंग किसी जादू से कम नहीं। सुनहरी, नारंगी और सुर्ख पत्तों से सजे ये दरख्त कुदरत के खूबसूरत शाकार का नज़ारा पेश करते हैं। स्वात में और ख़ासकर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के मौसम तो सारे खूबसूरत होते हैं, बहुत ही मुतासिर कुन होते हैं, लेकिन ख़ज़ान का मौसम जो है उसके अपना ही एक निराला मज़ा होता है क्योंकि पतझड़ की वजह से सारे पत्ते जो है वो जर्द पड़ जाते हैं। खिजा का ये मौसम स्वात की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, जहाँ रंग बिरंगे पत्तों की बारिश देखने वालों को हैरान कर देती है। खजान का अपना एक अलग मजा इसलिए है कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के मुख्तलिफ कलर मिलेंगे और उन कलर में जो है ये जो पत्ते हैं वो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। कुछ दरख्तों पर होते हैं और कुछ जमीन पर पड़े होते हैं, उस पर चलना होता है तो बहुत ही मजा करता है। स्वात के ये हसीन मनाजिर देखने वालों को शहर में मुब्तला कर देते हैं, बल्कि इस इलाके की खूबसूरती को भी एक नई पहचान देते हैं। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज, सवात। रुख करेंगे सूबा सिंध का। ठरी मीरवा के करीब सिठारछा में महकमा स्क्रैप की लापरवाही और गैर संजीदगी के सबब सीम नाला तालाब बन गया। कई जगह पर शगाफ बढ़ने से कितने ही गांव ज़ेरे आब आ गए। काशिफ अली मजीद बताएंगे। तहसील ठरीमीरा के करीब जो है सिठारछा में ये आलूदगा पानी निकाल करने के लिए जो खैरपुर से ये सिमनाला कायम किया गया है, जो कि मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जैसे गम्बट, रानीपुर, सिठारछा और महरातपुर में ये इख्तिताम होता है। लेकिन अभी तक ये जो है एस्काब खाते की इंतहाई नाअहली और लापरवाही के बाद जो है इसमें घास जो है भर चुका है। घास भरने की वजह से और ये फुल होने की वजह से जो है कई जगहों पर शगाफ भी पड़ गया है। शगाफ पड़ने की वजह से जो है इलाके के जो घर हैं वो भी डूब चुके हैं। इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी जो है इसका पानी है वो शहरों में दाखिल होने लगा है। तो दूसरी जानिब हमारी जब किसानों से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि इस सिमनाले फुल होने की वजह से जो है हमारे फसलों में को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और हमारे ज़मीनों में अभी तक पानी खड़ा है। जो है पिछले फसलों में भी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है और एस्काब खाते की नाअहली की वजह से हमें फिर से जो है अपने फसलों को में नुकसान होने का अंदेशा है। इन्होंने शहरियों और किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एस्काब खाते के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके हमारे फसलों को बचाया जाए। जी।